अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल 51 न्यूज के साथ मैं हूं आमना खान। सबसे पहले हेडलाइंस। पंजाब हुकूमत ने 8 से 16 मई के लॉकडाउन के दौरान वीकेंड पर इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दे दी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के पंजाब के जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दौरान हफ्ता और इतवार के दिनों में 50% मुसाफिरों की गुंजाइश के साथ इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत होगी। पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक 8 खुसूसी ट्रेनें कराची और लाहौर के दरमियान चलाई जाएंगी। एक ट्रेन कराची से रावलपिंडी और दूसरी कराची और मुल्तान के दरमियान चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए कायम इदारा रेस्क्यू 1122 के अमले की छुट्टियां ईद के मौका पर मनसूख कर दी हैं। तमाम तर अमला ईद के मौका पर अपने स्टेशन में मौजूद रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और हरमैन शरीफैन की दिफा के लिए पुरअज़म है। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन फौजी और दिफाई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की गई। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में पाकिस्तान 29वें नंबर पर आ गया। NCOC के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 4298 केसेस सामने आए, जबकि 140 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 4631 मरीज शिफायाब हो गए, जबकि मुस्बत केसेस आने की शरह 9.5% हो गई। लाहौर हाई कोर्ट के 13 नए एडिशनल जजों ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने नए जजेस से हल्फ लिया। नए एडिशनल जजेस की तैनाती 1 साल के लिए की गई। हल्फ बर्दारी की सादा और पुरवकार तकरीब लाहौर हाई कोर्ट के मरकजी सब्जाजार में मुनक्कद हुई। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान का सऊदी अरब का ये तीसरा दौरा होगा। हम मसला कश्मीर के बारे में सऊदी क़यादत की जानिब देख रहे हैं। सऊदी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान के सऊदी क़यादत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल कर दिया गया है। ज़राए का इस हवाले से कहना है कि वज़ारत दाखिला ने नून लीगी रहनुमा अहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल किया है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के लिए रजू करने पर लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज लगा दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस का इस ज़मन में कहना है कि दरख्वास्त गुजार ने पहले मुतल्लिका फॉर्म से रजू नहीं किया। नेपाल में कोरोना वायरस के अब तक सूरत हाल योमिया मुस्बत आने वाले केसेस की शरह 47 हो गई। बरतानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में कोविड-19 की सूरत हाल पड़ोसी मुल्क भारत की निस्बत बदतर हो सकती है। पाकिस्तान के मशहूर गुलकार व अदाकार अली जफर का खूबसूरत नातिया कलाम बलाल बुलाबे कमाल रिलीज होते ही मकबूल हो गया। अली जफर की इस नातिया कलाम की 9 मिनट 13 सेकंड की वीडियो को उनकी YouTube चैनल पर अब तक 1 मिलियन से जायद लोग देख चुके हैं। मारूफ आलमुद्दीन और मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील की एक जिम में एक्सरसाइज की वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मौलाना तारिक जमील एक जिम में डंबल उठाकर बाजू बनाने की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज।